ईश्वर गीता 10वां अध्याय। भगवान शिव बोले, अलक्षणीय अव्यक्त एकमात्र परम तत्व ही असली लिंग चिन्ह है, जिसे निश्चित रूप से ब्रह्म कहा जाता है। वह स्वयं प्रकाशित परम सत्य और परे आकाश में स्थित है। जो अव्यक्त है वही कारण है, वही अक्षर और परम पद है। वह निर्गुण, शुद्ध और ज्ञान स्वरूप है। इसी को ऋषिगण प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। जो उसमें स्थित रहते हैं, जिनके संकल्प शांत हो चुके हैं और जो नित्य उस तत्व में तल्लीन रहते हैं, वे ही उस परम ब्रह्म को देखते हैं। इसी कारण उसे लिंग चिन्ह कहा गया है। हे मुनिश्रेष्ठों, अन्य किसी प्रकार से मुझे देखना संभव नहीं है, क्योंकि परम तत्व को जानने के लिए कोई साधारण ज्ञान नहीं होता। यही परम ज्ञान है जिसे केवल मनीषीजन जानते हैं। इसके अलावा सब कुछ अज्ञान ही है, क्योंकि यह जगत माया से ही बना हुआ है। जो ज्ञान निर्मल, शुद्ध, निर्विकल्प और अविनाशी है, वह मेरा आत्मस्वरूप ही है। ज्ञानीजन कहते हैं कि यही सब कुछ है। जो लोग अनेक रूपों में मुझे देखते हैं, वे भी उसी परम तत्व को ही देखते हैं, क्योंकि वे उस परम स्थिति में स्थित होकर अविनाशी तत्व को पहचानते हैं। जो मुझे परम तत्व के रूप में या अनेक रूपों में देखते हैं और भक्ति द्वारा मेरा अनुभव करते हैं, वे सब उसी परम तत्व के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वे प्रत्यक्ष रूप में अपने ही आत्मस्वरूप में परमेश्वर को देखते हैं, जो नित्यानंद, निर्विकल्प और सत्य स्वरूप है। जो मुझ में स्थित होकर, शांत चित्त होकर और परम अव्यक्त ब्रह्म में स्थित होकर परम आनंद स्वरूप को भजते हैं, वे ही वास्तविक मुक्त पुरुष होते हैं। यही परम मुक्ति है, मेरा सायुज्य, जो सर्वोच्च स्थिति है। इसे ब्रह्म के साथ एकत्व, निर्वाण और कैवल्य कहा जाता है। इसलिए जो आदि, मध्य और अंत से रहित एकमात्र परम तत्व और शिव स्वरूप परमेश्वर को जानता है, वही सच्चे रूप में मुक्त होता है। जहां न सूर्य की किरणें हैं, न चंद्रमा का प्रकाश, न तारों का समूह और न विद्युत की चमक, वहां केवल वही प्रकाशमान तत्व स्वयं अपनी ज्योति से समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। जो निष्कल, निर्विकल्प, शुद्ध, महान और परम है, वही समस्त विश्व का आधार है। जो ब्रह्मवेत्ता हैं, वे इस अनंत तत्व को नित्य अनुभव करते हैं। यही ईश्वर है। समस्त वेद उसे ही नित्यानंद, अमृत और सत्य स्वरूप पुरुष कहते हैं। वेदों का अर्थ निश्चित रूप से जानने वाले महात्मा उसे प्रणव, ओंकार के माध्यम से ध्यान करते हैं। वहां न पृथ्वी है, न जल, न मन, न अग्नि, न प्राण, न वायु, न आकाश और न बुद्धि। वहां केवल वही शिव स्वरूप परमदेव प्रकाशित होता है। यह परम रहस्य युक्त ज्ञान, जो समस्त वेदों में गूढ़ रूप से छिपा है, केवल योगी ही इसे जान सकते हैं। अतः योगी को एकांत स्थान में निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए।